कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के उस अखाड़े में हम पहुंच चुके हैं। जो अखाड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने भी यहीं पर किया जनसभा और आरजेडी भी यहीं करेगी जनसभा, इसलिए ये अखाड़ा है। लेकिन है ये असलियत में अगर देखें तो ये है एक बाजार हाट, जहां पर लोग जो है दूर दराज से लेने के लिए सामान आते हैं। हम इस हाट का दृश्य आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस तरीके से लोग जो है दूर दराज से जहां से भी होता है वो सामान लेने के लिए आते हैं। इस हाट में हम तापमान नापेंगे। महागठबंधन बिखराव की स्थिति में इस कहलगांव में दिखा, जहां कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है और आरजेडी भी चुनाव लड़ रही है और दोनों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर पप्पू यादव को यदि कांग्रेस ने यहां उतारा तो वहीं आरजेडी जो है एकरा जी को जो है वो चुनावी मैदान में उतारने के लिए यहाँ पर मैदान में उतारने जा रही है, यानी कि उनकी भी जनसभा होगी। इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करते हैं और लोगों से समझने का प्रयास करते हैं। क्या है माहौल चुनाव का? बहुत अच्छा माहौल है। माहौल ओनली आरजेडी, ओनली आरजेडी। और देखिए मेन बात क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा हम लोगों का है विकास का, शिक्षा का, बेरोजगारी का, पलायन का, ठीक है। और तेजस्वी यादव जैसा मतलब हम लोग को बताए हैं और जो मतलब शिक्षा दिया है कि जैसे पलायन हो गया, मजदूरी करने के लिए यहाँ से 90% लोग जाते हैं। हम खुद रहते थे मुंबई में, आज 4 साल से हम यहाँ हैं, ठीक है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए परिवर्तन तो जरूरी है सर। मतलब यहाँ कांग्रेस नहीं, देखिए महागठबंधन है, कांग्रेस नहीं बोल सकते हैं, महागठबंधन, लेकिन चुनना है ओनली आरजेडी जी। किसको चुनना है? आरजेडी को। आरजेडी को है। आज कांग्रेस की यहाँ जनसभा हुई, आप लोग आरजेडी को चुनने की बात कर रहे हैं। हम तो बॉडी नहीं देते तो हम बतलाएंगे। चलिए, ये अभी वोटर नहीं बने, क्या लगता है यहाँ क्या हवा किधर की है? हवा तो एक एक बच्चा जो वोट देने वाला नहीं भी है उनका तो हमेशा रहता है जनसभा, लोकसभा, विधानसभा के आरजेडी। इसके बाद भाई साहब ने जो मुद्दे की बात कही, बहुत अच्छा बात किया है। युवा को चाहिए रोजगार, युवा को चाहिए पलायन, नहीं जाना चाहिए दूसरे जगह नहीं। बिहारी को जो गाली देता ये सबसे बड़ा शब्द खराब है। उसके बाद हमारे अभी जो मुख्यमंत्री थे बहुत अच्छे थे, 2014 में मोदी जी भी अच्छे थे, लेकिन अब किसी काम का नहीं है। सबका भविष्य खराब करके रखा है, किसानों का भी भविष्य खराब करके रखा है, जो कि आत्महत्या करने पर उतारू है। अभी आप 10-10 हज़ार रुपया दे दिए। कोरोना का टाइम था, उन्होंने सिर्फ 15 केजी अनाज दिलवाया। 15 केजी से एक परिवार सुरक्षित रह जाएगा। मतलब आप लोग रजनीश को जिताना तय कर लिए? एकदम रजनीश तय, रजनीश तय, तेजस्वी तय। क्या है? रजनीश सर बिल्कुल तय है। रजनीश में क्या दिखा आप लोगों को कि रजनीश तय मान रहे हैं? उसी को मान रहे हैं हम लोग उसी को मान रहे हैं, उसी को। हाँ जी सर। उन्होंने जो कहलगांव का एनटीपीसी का जो मुद्दा उठाया है, आज तक किसी ने नहीं उठाया है। 1 साल में 5 करोड़ रुपया बड़े नेता ले करके अपना आलीशान बंगला में चलते हैं, रहते हैं और 70-70 लाख की गाड़ी पर घूमते हैं, जो पहले से जीता हुआ कैंडिडेट है। 1 साल में 5 करोड़। अभी हम लोगों का अगर उनसे विकास रहता, एक एक बच्चे में विकास रहता, हमारे यहाँ रोड और लाइट का एकदम चकाचौंध रहता, हम लोगों को गोद लिया रहता है। कहलगांव के बगल में हम लोग सटे हैं, उसके विधानसभा में है। इनका हैदराबाद में 4 मीनार गोद लिए हुए हैं, भोजपुर में। क्या लगता है इस बार यहाँ क्या होगा? इस बार सर रजनीश यादव शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, लगता है कि हमको वही जीतने वाला और हम लोग वोट उसी को करेंगे, रजनीश यादव। कांग्रेस ने जनसभा किया है यहाँ, जनसभा करने से सर क्या हो जाएगा? और रजनीश की सरकार उसमें लालू यादव के बेटा जो है ये तेजस्वी यादव और नीतीश जी जब मिले हुए थे, 17 महीने सरकार चली, उसमें कम से कम तो 4 लाख सरकारी नौकरी दिया। शिक्षा विभाग था इनके पास, रजनीश जी इनके पास शिक्षा विभाग था, लालू जी के बेटे के पास शिक्षा विभाग था, उसमें 5 लाख नौकरी दिया। उसके बाद सरकार अलग हो गई, नौकरी खत्म हो गया। ये तो आज जो यहाँ आके कांग्रेस ने कार्यक्रम किया, काम सबका करने का कर रहा है, इसमें क्या है? वो ये लोग लगाए हैं, सबको अपना अपना हक है, वोट मांगने का हक सबको है, लेकिन जनता को सोचने का अधिकार। अब सोच समझ के जो बेहतर लगे वोट दिए। मेरे समझ से रजनीश जी अच्छे नेता है, पढ़े लिखे। क्या लगता है? हम लोग रजनीश जी के सपोर्ट में फुल्ली आरजेडी है। हम लोग
मैंने इतना जल्दी रजनीश कैसे दिल में छा गए हैं? सुनिए, यहाँ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। राहुल गांधी जी को अभी नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री बनेंगे ना। हम लोग को तेजस्वी चाहिए ना बिहार में, इसीलिए रजनीश यादव जरूरी है। पढ़ा लिखा शिक्षित है, लेकिन इस क्षेत्र के विधानसभा के लिए रजनीश ही अच्छा है मेरे समझ से। सर बाकी जनता क्या राय हो जाने हमको अच्छे हैं। रजनीश को लेकर लोग लगातार रजनीश को लेकर बोल रहे हैं। अभी हम और भी लोगों से, खासकर हार्ट का तापमान जानते हैं, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या चाचा, इस बार क्या होगा? हो जाएगा। क्या होगा चाचा? और वोट दे देंगे और क्या करेंगे। कौन, क्या लगता है कि आरजेडी, कांग्रेस, कौन? जिसका मन होगा उसी को दे देंगे। जिसका मन होगा उसको हाँ, कांग्रेस को। तो फिर का नहीं, हम खाएंगे ना। कैसे पीस है? 10 रुपए में 2 गो, छोटका ये 10 रुपए में 5 गो। ये इतना महंगाई है, उसके बाद जो है आप एकदम समोसा का दाम रखे हैं सर। क्या करें भाई, देना पड़ेगा। बोलो बोल करें, समोसे का इतना रेट क्यों? इतना कम रेट? क्या करें भाई, जब देना कोई नहीं लेगा, फिर लेगा ही नहीं, फिर देखिए रेट की बात जो है, रेट की बात तमाम लोग समोसा क्या बोलिएगा आप बताइए। मोदी इतना कम करा है कि धरती पे कोई नहीं कर सकता है। जो 70 साल में नहीं हुआ था वो 70 दिन में कम हो गया हो। चाउर गेहूँ आटा जितना पैसा मिलता था एकदम मोदी दे रहा है। हाँ क्या बोले? मोदी को बनाएंगे क्या मुस्लिम को मारने के लिए कि मुस्लिम के ऊपर अत्याचार करेगा? हैं? मुस्लिम कुछ भी हो तो मुस्लिम को करता है, मुस्लिम को आगे मिलाता है। कुछ भी हो तो मस्जिद का इस सब का उठाता है। क्या लगता है इस बार यहाँ क्या होगा? इस बार होगा मोदी, ये आरजेडी आने वाला है। आरजेडी आएगा, कांग्रेस को नहीं। कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस को नहीं। आरजेडी में क्या कुछ खास है? उसमें खास है कि इधर वो अपने को यूपी नेता दिया है, इधर सब कुछ दिया है, उधर अपने को इधर मतलब अभी वोटिंग का तो समय नहीं आया है तुम्हारा लगता है? वोटिंग का समय नहीं आया उनका, लेकिन आप देखें कि एक जो, चूंकि इस जगह पर मैं इसलिए घूम रहा हूं क्योंकि इसी जगह पर कांग्रेस ने आज बड़ा कार्यक्रम किया। इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ आए, पप्पू यादव यहाँ आए, और उसके बाद जो है तमाम लोग, वो मंच आप देख सकते हैं, मंच अभी खुला भी नहीं है, और वहीं पर मंच जो सजेगा वो सजेगा आरजेडी का, और आरजेडी भी जो है उसी मंच पर कल कहीं ना कहीं वो खाली सिर्फ आप देखेंगे कि वहां से पोस्टर हट जाएगा और आरजेडी का वहां पर पोस्टर चला जाएगा, यानी लालू तेजस्वी का वहां पोस्टर चला जाएगा, रजनीश का चला जाएगा, मंच वही रहेगा, सजेगा वही। लेकिन ये बाजार जो है, इस बाजार में अलग अलग लोगों के जो मनोभाव है वो अलग अलग हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखने में आ रहा है कि रजनीश यादव को लेकर लोगों में एक खासा उत्साह है कि रजनीश जो है वो हर दिन यहाँ लगाते हैं हटिया। सप्ताह में कई दिन हटिया? 2 रोज है। क्या लगता है यहाँ क्या होगा इस बार? अब देखो क्या होता है सर। कौन वोट क्या कैसे दीजिएगा, क्या कीजिएगा? तीरछा में जा रहा है, तीरछा में जा रहे हैं। अच्छा चलिए देखिए कुछ लोग इधर आइए, कपाड़ आपका किसी का नहीं फटेगा कपाड़। आइए इधर इधर। कान में क्या ईयरफोन लगाए हो भाई? और ये भी बढ़िया है, दोनों चीज एकदम सॉलिड। क्या करोगे इस बार, कान में बोलोगे कि माइक में बोलोगे? हम तो माइक में बोलते हैं। बोलो माइक में। क्या करोगे? क्या करेंगे ऐसे ऐसे? कौन किसको वोट दे रहा है? मेरा तो बीजेपी है। क्या बीजेपी से यहाँ कोई खड़ा है कि तीर से खड़ा है? मिला जुला है ना, तीर से है ना। तीर से। चलिए बीजेपी के भी लोग हैं, जेडीयू के भी लोग हैं, तमाम लोग हैं। तमाम लोगों को ये है कि भाई जो जिताएंगे, जिताने के लिए वो एक अवसर ढूंढ रहे हैं कि भाई हम किसे। हाँ बोलिए। मोदी जी जब से आए हैं उसको कहीं पे कोई मुद्दा नहीं दिखता है, तो मस्जिद के ही अंदर उसको मंदिर दिखता है। कहीं पे भी यूपी में आप देख लीजिए, अच्छा खासा हर चीज को उन्होंने तोड़ के रख दिया है। तो ये ऐसा मुझे नेता नहीं चाहिए। मुझे नेता ऐसा चाहिए कि पूरे गांव को विकास करे। ये पैसे वाले लोग बराबर जिंदा, गरीब की यहाँ मारा मारी हो रही है।
अच्छे अच्छे गरीब मर गए हैं। ऐसा अपने को नेता नहीं चाहिए। नहीं, आरजेडी अपने को मांगता है यहाँ पे। आरजेडी मांगता है। अरे कांग्रेस की तरफ सोचिए, कांग्रेस को तो कांग्रेस भी चाहिए अपने को, लेकिन ऐसा बीजेपी नहीं चाहिए अपने को। लोगों को हिंदू मुस्लिम अभी जो है इस बार मन बनाया है हिंदू मुस्लिम कर करके जो है लोगों को लड़ा देता है, मार देता है। वो अपने खुद मस्त में सीट पे बैठा है। कभी आता है क्या बचाने के लिए? कौन क्या हुआ, कितने लोग मरे? कभी नहीं। अभी इस रोड पे देख लो कितने पब्लिक मर जाती है। कौन किसको भरपाई करता है? उठा के लेके जाओ अस्पताल में, किसका क्या गया उनको तो कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, रजनीश में क्या है जो इस बार देख रहे हैं कि इस बाजार का तापमान? इस बार वो आएंगे और विकास करेंगे। उनको अच्छा है, वो पढ़े लिखे, उनको बराबर उसको मालूमात है कि अपने को कौन सा काम करना है नहीं करना है। इसी के लिए आप लोग सब रजनीश के पीछे हैं। बाबा, आप क्या सोच रहे हैं? आप कुछ नहीं सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहे। चुनाव में वोट करेंगे बाबा? वोट करेंगे या नहीं। नहीं? बाबा जो है, बाबा वोट करते करते इतने अरसे गुजर गए हैं कि बाबा को ये पता है कि वोट करने के बाद क्या होता है। ये मुझे लगता है कि बाबा को बखूबी पता है। देखिए यहाँ पर लाल मिर्चा, आपको तमाम जो है ये छांकने छिकाने की जो सामान है वो सब मिल रहा है। देखिए लाल मिर्चा अभी भाई साहब अपना भर रहे हैं। भैया देखना, कल मिर्चा बचा के रखना, कल मिर्चा बचा के रखना। जीतने के बाद मांगेंगे लोग कि मिर्चा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दो। क्या है चुनाव का तापमान, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, तेजस्वी सरकार का तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तेजस्वी सरकार का जी जी जी। तो तेजस्वी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कांग्रेस या आरजेडी? हम लोग कांग्रेस को कर रहे हैं। कांग्रेस को कर रहे हैं। नीतीश कुमार है मेरे यहाँ, ये है अजीत शर्मा भागलपुर से। हाँ। अच्छा, आप वहाँ से हैं? जी जी। अच्छा, चलिए बाजार में मिले जुले लोग, सभी लोग आते हैं, सभी लोग। वोट का समय आया, वोट का जो है समय आया या नहीं आया, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। और ये मसाले की दुकान है, आप देख सकते हैं यहाँ मसाला, तरह तरह का मसाला आपको मिलेगा यहाँ पर। कितने साल से दुकान लगा रहे हैं? हम तो 3 साल से लगा रहे हैं। 3 साल से। क्या लगता है इस बार क्या होगा यहाँ? आपकी बात ठीक लगेगा, ठीक लगेगा सर। ठीक लगेगा। हाँ। कौन जीतेगा? वो तो समय का इंतजार है सर। अभी आपके मन में क्या है? कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, कौन? वो तो अभी कैसे बता सकता, वो तो बूथ पे ही पता चलेगा सर। भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं बताना चाह रहे हैं, बूथ पर बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो बूथ पर ही बताएंगे कि क्या कुछ होगा। लेकिन एक तबका जो लग रहा है कि पूरी तरह से गोलबंद होने की स्थिति में है, और उनको है कि हम जो है वोट जो है कहीं ना कहीं रजनीश को दें। आप तमाम दृश्य को दिखाते चलें। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, वो ये बाजार है, ये बाजार किस तरीके से हर बार लगता है। कितना दिन से फुचका लगा रहे हैं? 7 महीने से। 7 महीने से। उससे पहले क्या करते थे? यही काम गुजरात में। गुजरात में? अरे गुजरात से यहाँ आ गए, यानी नीतीश जी ने ये रोजगार दे दिया क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो? वहाँ से छोटे भाई को दे दिया, बिहार आ गए। गुजरात में क्या करते थे? यही गुपचुप का काम। वहाँ भी गुपचुप का। रोज कितना कमाते थे गुजरात में? 1500-1600 रुपए डेली 1500-1600 डेली सर्विस। इस बाजार में क्या कमाते हैं? 1000-1200। यहाँ भी 1000-1200 का मार्केटिंग है। तो महीने का 30-35 रुपया कमा ले रहे हैं। इतना तो हो जाता है ना। क्या लगता है, रोजगार नहीं मिला, इस बार क्या होगा, परिवर्तन होगा, क्या होगा? अब क्या मालूम क्या होगा, अब तो बाद में देखा जाएगा सरकार बनने के कारण। तो आप किसको लगता है, क्या किसको वोट देंगे? हमारे इधर तो सबसे ज्यादा योगी चल रहे हैं। योगी? यहाँ योगी? यूपी में? यूपी नहीं, यहाँ की बात कीजिए। यहाँ वोटर वोट नहीं देते हैं? हमारा वोट नहीं है। अच्छा, यहाँ आपका वोट नहीं है, तो उत्तर प्रदेश से यहाँ है? हाँ, गुपचुप धंधा करने के लिए। कोई परिवार का और भी लोग रहता था इधर क्या? मेरा भाई रहता गोराडी बिरनौर चौक पे। उनका वोटर वो यहाँ के हैं? नहीं है, किसी का नहीं, सब यूपी का है। अरे भाई, यहाँ तो लोग सोचते थे कि झारखंड से लोग जाते हैं गुजरात और उत्तर प्रदेश और तमाम जगहों पर, यहाँ तो वहाँ से लोग आ रहे हैं। तो सर हम भी आ रहे हैं यूपी से कमाने के लिए ही आए। चलिए, ये बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं। आप समझिए कि हम लोग सोचते हैं कि भाई झारखंड के लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये बाहर से आए हैं और गुपचुप का ठेला लगा के कह रहे हैं कि हम 1000-1200 रुपया आराम से कमा लेते हैं। ये एक अच्छा मैसेज है। कम से कम आपके यहाँ भी लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी लोग आ रहे हैं, बिहार में जो है लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जो है सिर्फ बाहर जा रहे हैं। हाँ, ये देखिए केला बेच रहे हैं। बोलिए, कैसे दर्जन? 20 रुपए बेच रहे हैं। 20 रुपया दर्जन, इतना सस्ता? सस्ता तो समय सस्ता का आ गया, इलेक्शन का टाइम है सर, तो सस्ता हो गया है। काहे भाई इतना
कहीं माल उल जाएगा नहीं तो अभी तो सस्ते न बेचना होगा। अच्छा, माल कहीं नहीं जा रहा है तो सस्ता बेच दे। हाँ, आचार संहिता लगा भाई हुआ है। केला को दिखाओ, 20 रुपया दर्जन बेच रहे हैं। देख लीजिए इस बाजार में 20 रुपया दर्जन केला बिक रहा है। क्या लगता है इस बार यहाँ के वोटर हैं आप? यस, कहाँ, कहलगांव? कहलगांव विधानसभा के। क्या होगा इस बार? इस बार तो खेला होने वाला है। क्या खेला कर दीजिएगा भाई? खेला हम नहीं करेंगे, खेला जनता करेगी। क्या खेला? खेला तो होगा ही, इसलिए कि एक मतलब महागठबंधन के सरकार ने डबल कैंडिडेट को यहाँ उतार दिया है। लोग मतलब सोचने पे मजबूर है कि हम क्या करें। दोनों एक ही कैंडिडेट है महागठबंधन के, तो फिर तो जो है हमारे मुकेश भाई लगते हैं कि साफ साफ जीत जाएंगे। कौन जीत जाएंगे? मुकेश भाई तीर छाप जो है बीजेपी के। मैंने आप तीर छाप के लिए है? या जी। चलिए देखिए, गठबंधन ने 2 लोगों को ये किया है, इसलिए ये थोड़े कंफ्यूज है। कौन केला लेके भाग रहे हैं भाई? अरे इनका केला लेके भाग गए। अरे सुनिए, अरे बेचने वाला की है। अच्छा, दोनों एक के हैं। अरे देखिएगा, ऐसा नहीं महाराज, केला लेके नहीं भाग जाइएगा। हम इधर इंटरव्यू कर रहे हैं, आप लोग केला लेके भाग जाइए। बिकेगा सर, इंटरव्यू कीजिएगा तो भीड़ लगेगा तो बिकेगा ना। अच्छा, इंटरव्यू करेंगे तो अच्छा है, भीड़ लगेगा तो बिकेगा ना। चलिए, बड़े अच्छे भाई साहब हैं, कह रहे हैं क्या कि इंटरव्यू आप करेंगे तभी जो है केला बिकेगा। हम जरूर चाहेंगे कि इनका केला जो है, इनका केला बिके। अब देखिए, अब जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो महिलाओं का ये केंद्र है। यहाँ महिलाएं जो है वो यहाँ पर आप देखें, जितनी सामग्री है वो महिलाओं की है। चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं? अभी तो वोट का समय नहीं आएगा तुम्हारा। 18 पूरा हुआ? नहीं, चलो हट जाओ, ठीक है। क्या होगा इस बार? महिलाएं क्या करेंगी? देंगे वोट और क्या करेंगे? वोट दीजिएगा? हाँ, इसको दीजिएगा। देखिए महिलाएं भैया बोल। हाँ बताइए, आप बताइए। देवे लालटेन मारो कम देवे। लालटेन में? अरे वाह, महिलाएं भी लालटेन की ओर। महिलाएं लालटेन की ओर। वहाँ नीतीश जी दे रहे हैं 10,000 रुपया। सो नीतीश 10,000 किसकी? नीतीश 10,000 हम खरीदी रहे के आदमी का बागड़ा देते 10,000 हम। बड़ा गुस्सा में है ही, कह रही है 10,000 हम 10,000 हम बढ़ देते। कह रही है क्या नीतीश 10,000 में खरीदी लेलकै की देवे तो लालटेने का? देवे लालटेन का। लालटेने के देबो ना? हाँ। अच्छा, जादव छिको की? हाँ। समझ गए हम, समझ गए। यानी MY समीकरण इस बाजार में भी काम कर रहा है। एकजुट हो रही हैं, महिलाएं भी एकजुट हो रही हैं। तमाम चीजें अच्छी बात है। जो देखने को सिनेरियो आ रहा है कि एक लग रहा था कि नहीं बिखराव होगा वोटों में, लेकिन यहाँ पर जो समझ में आ रहा है कि लालटेन के प्रति लोगों ने दिल लगा लिया है और लालटेन को जलाने का मन बना लिया है। चाचा, आप बेचते हैं सामान, यहाँ महिलाएं आती है, क्या तापमान है? तापमान तो देखिए रहे, लहर चल रहा है हाथ का और लालटेन का। लालटेन का ना? हाँ, महिलाएं भी है लालटेन की? हाँ, महिलाएं। और ये एरिया है लालटेने का। लालटेने का एरिया है ना? लालटेन जलेगा इधर से? जलेगा ना? देखिए भैया, चचा हैं, रोज मार्केट में बैठ रहे हैं और चीजों को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि लालटेन मोटरसाइकिल से केला लाके बेचते हो? अरे वाह, गजब है। देखिए, ये है बाइक और बाइक पर है ये बकेट और बकेट में रहता है केला और बेचते हैं ये। अब इनसे जरा पूछ लें कि वोट का क्या करेंगे? वोट का कुछ नहीं करेंगे, RJD लवर। हाँ, लालटेन जीतेगा ही। भैया सब लोग लालटेन काहे कर रहे हैं? वो जीतबे करेगा 100%। और यहाँ पर जो है सुबह में पूरा जनसभा लगा के कांग्रेस वाला लोग गया। अरे वो जनसभा लगा, वो सब लोग लगाता है ना जी, कोई अपना पार्टी का थोड़ी बुराई करेगा। अच्छा, लालटेन में ऐसा क्या दिखा? आप केला बेच रहे हैं तो क्या आप आम बेचने लगेगा? क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर भी जीतेगा वही सरकार, वही बनेगा 100%। मन बना लियो भैया, एकदम गारंटी है इसका। अच्छा, रजनीश अगर जीत जाएगा तो हम जरूर बोलेंगे, रजनीश भी स्टोरी देखेगा। ये मोटरसाइकिल पर, ये कितना का मोटरसाइकिल है? कितना का? 1 लाख का होगा। 1 लाख का? और कोई दूसरा काम करते हो क्या यार? नहीं, कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। पक्का यही केले बेच रहे हो ना? अरे दहेज में मोटरसाइकिल मिला है? नहीं, अभी कहाँ कैसे मिलेगा, अभी ये दहेज मिलेगा। शादी नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ। अरे
लेकिन मोटरसाइकिल में जो केला बेच रहा है बड़ा पसंद आया भैया ये देखकर, जिस तरीके से ये बाइक है और बाइक में जिस तरीके से ये युवा है, और आप समझे कि इसके अंदर भी एक बेचैनी है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव किस स्तर पर? रजनीश पर भरोसा जता रहे हैं, रजनीश के विषय में कह रहे हैं साफ तौर से कि वो आएगा तो कुछ बदलाव लाएगा। रजनीश पर बड़ी जिम्मेवारी जाने जा रही है अगर विधायक बन गए रजनीश तो। आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग का क्या सोच रहेगा, सब सरकारें ने सोचता है तो हम लोग क्या सोचेंगे? आप कुछ नहीं सोचेगा, हम लोग के पास है क्या सोचेंगे? सब तो छीट छाट के लेके चला जाता है, क्या सोचेंगे? चलिए छीट छाट के सब लेके चला। अच्छा, मुर्गा का दुकान भी है यहाँ, अरे वाह, सब चीज है। बेटा पढ़ाई करती हो? किस क्लास से पढ़ाई करती हो? 7 में पढ़ती हो? तो ये मुर्गा बेच रही हो तो घर से पापा लोग नहीं बेचने आते हैं? हाँ। कैसे केजी है मुर्गा? 200 बना के। 200 बना के 200 रुपया केजी? हाँ। बहुत महंगा है बाबू। अच्छा एक चीज बताओ, कौन क्लास में हो? 7 में हो ना। अभी वोट जानती हो क्या होता है? चुनाव क्या होता है? क्या होता है चुनाव? मतलब जो देता है वो सरकार बनता है, मतलब जीतता है जो, मतलब वही जीतता है सरकार बनता है। देखिए बच्ची है, मुर्गा बेचने का काम कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है, यानी कि परिवार को कहीं ना कहीं संभालने का भी एक अवसर जो है वो इसको मिला हुआ है। ये मुर्गे की दुकान है, मतलब आपको मेला की माने इस बाजार की हर वो वस्तु हम दिखाने जा रहे हैं। क्या होगा इस बार? इस बार क्या होगा? आरजेडी सरकार बनेगी। आरजेडी ही माने यहाँ से आरजेडी को आप लोग जिताइएगा? बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस साफ? कांग्रेस साफ है। क्यों? वो 20 साल से सरकार में थे ना यहाँ, हाँ। इसलिए इस बार आरजेडी देंगे। भैया मिले जुले लोग हैं और आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि आरजेडी। अब चलिए मुर्गा दिखा दिए हैं और उसके बाद हरी सब्जी का अगर बाजार नहीं दिखाएंगे तो जो भेज खाने वाले हैं वो कहेंगे कि भैया हम लोगों का तो कुछ बताया ही नहीं, इसलिए मुर्गा दिखा दिए। अब आ गए हम मूली पर। कितना का रोप बेच लेते हो मार्केट में? 10 रुपया केजी बेच रहे हैं मूली। सस्ता बेच रहे हो? हाँ सस्ते बेच रहे हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या? बारिश वजह से जो है ना मूली खराब हो गया। अच्छा, चुनाव में इस बार क्या होगा? किसको जिताओगे? जिसका होगा किस्मत में वो जीतेगा। इसका किस्मत में होगा? हाँ इसका किस्मत में होगा। अभी यहाँ कुछ नहीं सोच के बता सकते हैं। नहीं तो सोच लेते हैं यार, क्या सोचेंगे अभी? कुछ लोग हैं, अरे मूली सस्ता नहीं थोड़ा महंगा लीजिए, वो बेचारा परेशान है ऐसे ही, ठीक है थोड़ा सा, तब 10 का 20 कीजिए। नहीं चलिए बाबा इसी जगह के वोटर हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या सोचेंगे? इस बार लगता है कि बदलाव होगा यहाँ? हाँ बदलाव होगा। बदलाव होगा? हाँ। कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस जीतेगा? चलिए इतना में एगो लोग मिला है कांग्रेस वाला। हाँ देखिए क्या बोले? लालू नहीं जीतेगा? अच्छा लालू को जिताइएगा? तब मैंने आरजेडी को जिताइएगा? तब उसको भी कम। आरजेडी को पहले ही बोलिए कि आरजेडी अगर जीतेगा तो मूली 50 रुपया किलो बिकेगा। वो 200 रुपये किलो हो जाएगा तो खाने का, 200 रुपये किलो भी तो खाएगा ना। हाँ। माने कि आरजेडी को इस बार आप लोग सब मान के चल रहे हैं। चलिए ये सभी लोग हैं आरजेडी की ओर मन बनाए हुए हैं कि आरजेडी को जिताना है। कांग्रेस के लिए मैं इसलिए यहाँ पर पहुँचा क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा था कि भाई अगर एक स्थान जहाँ 2-2 सभाएं सभी और दोनों बड़े लीडर की सभा अगर यहाँ पर हो रही है तो इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न समझ में आ गया कि रीज़न जो है कुछ इसी प्रकार से है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखेगी मछली किसके लिए शुभ है ये भी समझना होगा। आपको क्या लगता है? कुशवाहा जी जीतेगा यहाँ कहलगांव छत से। कौन जीतेगा? कुशवाहा छत हाथ छाप से। हाथ छाप से कुशवाहा जी? हाँ कुशवाहा जी। कांग्रेस के लिए भी कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। आप देखिए कि किस तरीके से, थोड़ा सा हट जाइए भाई, हमारे कैमरामैन को दिक्कत नहीं होना चाहिए, गुस्सा जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। और आप देखिए एक बार ब्रॉड एंगल से दिखा दीजिए सारी चीज़ों को कुणाल, कि जो हम लोगों ने अभी जिस तरीके से बातचीत किया और समझने का प्रयास किया, इस जगह से इतना समझ में आ गया कि खासकर जो ये लग रहा था कि मुस्लिम वोटर
में बिखराव होगा, वो बिखराव की स्थिति नहीं दिख रही है। वो एकजुट होकर वोट करेंगे और एकजुट होकर अगर ये वोट करेंगे तो वो पलड़ा निश्चित रूप से भारी होगा। यानी कहीं ना कहीं आरजेडी जो है अभी दिख रहा है, एक जगह से आप कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस जगह से जो समझ में आ रहा है यहाँ आरजेडी का पलड़ा भारी है। और कल होने वाली है विशाल जनसभा, अब उसमें क्या होगा और लोग कितने आकर्षित होंगे वो भी हम आपको बताएंगे।